अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ईथर्स के एतबार से। ईथर्स हमारे पास क्या है? याद रखिएगा, ईथर्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनकी जनरल फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। वो हमारे पास होता है आर ओ आर। आर का मतलब एक रेडिकल है, आर का मतलब एक और रेडिकल है। ये आर प्राइम लगा हुआ है। प्राइम का मतलब ये कि ये डिफरेंट है, यानी एक रेडिकल अलग है, दूसरा रेडिकल अलग है, सेम भी हो सकते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास टू अल्काइल या एराइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। इसकी लो रिएक्टिविटी होती है और ये कॉमनली एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में। असल में ईथर्स की दो टाइप है। एक हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं और एक हमारे पास एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल वो होते हैं जिनके दोनों तरफ सेम रेडिकल, जैसे ये सेम रेडिकल है, सेम रेडिकल है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर है। ये वाले हमारे पास कैसे हैं? ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल है, या इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, या फिर हम इसको पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल। तो एक अनसिमेट्रिकल हो गया, और या एसिमेट्रिकल ईथर, दूसरे सिमेट्रिकल ईथर। ये भी सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, ये वाला जो ग्रुप है ये एराइल ग्रुप है, ये एराइल ग्रुप है। ये वाला अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, ये एराइल और अल्काइल मिक्स। तो ये सारे आपके पास हैं ईथर ही। पहले वाले का नाम है डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम है डाई फिनाइल ईथर, इसका नाम है फिनाइल मिथाइल ईथर। तो ये सब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ईथर्स ही होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ईथर के बुनियादी स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर तो इनका वाटर जैसा है। क्योंकि बात ये है कि ये वाटर है, ये H2O है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है एक तरफ, हमारे पास रेडिकल एक तरफ हमारा हाइड्रोजन है, ये अल्कोहल है। और अगर हमारे पास दोनों तरफ रेडिकल है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास ईथर कहलाएगा, आर ओ आर। याद रखिएगा, जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास ईथर की या उसके मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास कैसी होती है? हमारे पास बेंड शेप होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है वो कितना होता है? हमारे पास 110.5 डिग्री होता है, जो कि लार्जर है एज कंपेरिजन ऑफ वाटर और एल्कोहल। याद रखिएगा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है ईथर के अंदर, वो हमारे पास कौन सी होती है? वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन एट होती है। इसके अलावा हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल है वो तो इस बात पे डिपेंड है उसके साथ कौन सी चीज़ जुड़ी थी। अगर कोई एराइल हेलाइड्स होंगे, ज़्यादातर एराइल 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 हेलाइड नहीं, एराइल ग्रुप होगा। तो कोई भी अगर हमारे पास एराइल ग्रुप्स होते हैं तो ज़्यादातर उनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। वेरिएशन हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलें तो हमारे पास क्या चीज़ है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सबसे पहली बात, ईथर को बनाने का तरीक़ाकार क्या है? बिल्कुल आसान। आपके पास ये दो अल्कोहल है। अब होता क्या है हमारे पास? अब होता बहुत आसान सा मामला है। हम ये करते हैं कि ये वाला जो एच है हमारे पास, और ये वाला जो हमारे पास ओ एच है, ये एच और ओ एच मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? ये एच और ओ एच मिलके हमारे पास वाटर को फॉर्म कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास ये एच आ गया और ये हमारे पास ओ एच आ गया, तो एच और ओ एच मिलके क्या बना लेंगे? हमारे पास वाटर बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये वाटर हमारे पास क्या हो गया? अलग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास C2H5 × O है, और यहाँ पे हमारे पास ये C2H5 है। अब ये दोनों C2H5 मिलके हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे? ये दोनों मिलके हमारे पास डाईथाइल ईथर को फॉर्म कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास डाईथाइल ईथर क्या हो सकता है? बड़े आराम से फॉर्म हो सकता है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लें, इन दोनों की अगर हम लोग क्या कराएं? डिहाइड्रेशन कराएं। तो बुनियादी तौर पे कौन सा प्रोसीजर हो रहा है हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है अल्कोहल्स की। तो जब भी हमारे पास अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे पास क्या तैयार हो जाते हैं? ईथर तैयार होते हैं। लेकिन एक शर्त है, 180 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी चाहिए। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को हम लोग पढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस की, तो ये कैसे काम करता है? इस मेथड में हमारे पास कोई एल्कोक्साइड आयन होना चाहिए, और उसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारे पास तैयार हो सकता है ईथर। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए ये सोडियम इथोक्साइड है। मैंने इसका रिएक्शन कराया C2H5Cl के साथ, तो ये वाला Cl और Na मिल के NaCl बना लेगा, और हमारे पास ये डाई मिथाइल ईथर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम मेटल के साथ। अब जैसे हमने इसका रिएक्शन कराया सोडियम मेटल के साथ,
तो सोडियम यहाँ जाके रिप्लेस हो जाता है, ये सोडियम इथोक्साइड बन जाता है। वही सोडियम इथोक्साइड का हमने यहाँ रिएक्शन कराया इथाइल क्लोराइड के साथ, और हमारे पास क्या तैयार हो गया, हमारे पास डाइथाइल ईथर और NaCl तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। याद रखिएगा, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो ईथर की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास जो है, ये डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल मिथाइल ईथर, ये सब गैसेज है। लेकिन जो हायर वाले मेंबर्स होते हैं ईथर फैमिली के, वो सब हमारे पास कैसे होते हैं, वो सब हमारे पास वॉलेटाइल स्टेट्स में होते हैं, वो सब हमारे पास रूम टेम्परेचर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ईथर का, वो लो होता है कंपेयर टू द अल्कोहल। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है देन द अल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होती। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो ये मॉडरेटली सॉल्युबल है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनती नहीं है। और जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं, कार्बन क्योंकि नॉन पोलर है नेचर में, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर फर्क आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो ईथर की जो रिएक्टिविटी है वो कम है कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मौजूद है। ईथर असल में काफ़ी स्टेबल है, और इसकी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। ये लो रिएक्टिव वाला कंपाउंड है। यही वजह है कि हम इसको इसी वजह से किस में इस्तेमाल करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, और एज अ एनेस्थेटिक एजेंट इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एक ईथर है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया H पॉजिटिव के साथ। तो ये H पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, H हमारे पास अलग हो जाएगा, और दोनों तरफ जो हमारे पास रेडिकल है वो अलग हो जाएगा, और HSO4 अलग हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास H पॉजिटिव है, ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड है, तो H पॉजिटिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और हमारे पास जो Cl है वो हमारे पास क्या अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्डिंग बनी हुई है वो बॉन्डिंग कौन सी बनी हुई है, यहाँ जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास है डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेटा, ये हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, ये हमारे पास कहता है कि ये हमारे पास असल में ऑक्सोनियम आइंस है। और ऑक्सोनियम आइन जो होते हैं ये वापस वहाँ पर रिएक्ट करके दोबारा से ईथर बनाने की सलाहियत रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, ऑक्सोनियम जो सॉल्ट होता है ईथर का, वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है। इफ एसिड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन डाइल्यूशन में वाटर डिसोसिएट टू रिफॉर्म ईथर, ये दोबारा से ईथर बनाने की हमारे पास सलाहियत रखता है। अगर हम बात करते हैं ईथर की यूजेस की, तो ईथर हमारे पास सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो ये है कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा ये वैक्सेस, गम्स, रेजिन्स और ऑयल बनाने के काम आता है। डाईथाइल ईथर किस में इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट में इस्तेमाल होता है, जैसे वुड्स रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट में भी हमारे पास क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, डाईथाइल ईथर जो है हमारे पास एज सॉल्वेंट काम करता है वुड्स रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में भी ये हमारे पास एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। इन जरा इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें अच्छे तरीके से समझ आएंगी।